हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं क्लास 7 से। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे क्या लाइंस एंड एंगल्स, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बाकी जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट किया है। तो आज का जो वीडियो है वो किस पे डिपेंडेंट, लाइंस एंड एंगल्स पे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हो, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, हम लोग आराम से इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकते हैं और इवन आपको जानकारी भी होगी सारे टर्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी फिगर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लाइन से मिल करके बना है और कहीं ना कहीं वो एंगल्स को फॉर्म कर रहा है ना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंगल भी हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कहने की मतलब अगर देख लीजिए तो ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन यहाँ पे देखिए वो एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फिगर्स हैं यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किए हुए हैं वो सारे एंगल्स और लाइंस के क्या हैं, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इस फिगर को गौर से आप देखें, ठीक है, तो सारा लाइन से है, क्लियर है। लेकिन अगर उसके बाद भी देखें तो हर जॉइंट पे, हर इंटरसेक्शन पे क्या है, एक एंगल का फॉर्मेशन किया हुआ है ना। तो क्लियर हो गया कि लाइन से और एंगल से फॉर्मेशन जो हुआ है वो कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर के आगे के जो पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है वो देखेंगे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कोई नया चीज़ नहीं है हमारे लिए ये। ठीक है, 6th क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ मिलेगा भी नहीं यहाँ पे जो हम लोग पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, चाहे वो सप्लीमेंट्री एंगल हो, चाहे कम्प्लीमेंट्री एंगल हो, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, चाहे वो अपोजिट एंगल हो, तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो कोई नया टर्म हमारे पास कोई आएगा नहीं है ऐसा जो कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रिकॉल दैट लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर है ना। जैसे कि आपको तो पता होगा ना कि लाइन क्या है, रे क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है ना। लाइन का मतलब क्या, हैविंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कि अदर इस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, अदर इस साइड से भी स्टार्ट करते हैं। रे का क्या है, किसी भी फॉर्म, किसी भी नेमिंग के ऊपर जो है वो इस रे, ये जो एरो बना होता है ये शो करता है क्या, रे है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, हैविंग नो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि दोनों क्या होता है, एंड पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस फिगर को देखें 1 को, तो देखिए यहाँ भी डॉट और यहाँ भी डॉट, और नाम क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। क्लियर है। अब जैसे 2 को देखें इस फिगर को, तो 2 वाले में ए और बी, अगर ए और बी यहाँ तक देखें तो ये क्या कहला रहा है, लाइन सेगमेंट। क्यों, क्योंकि यहीं पे वो ब्रेक है। ठीक है, लेकिन फर्दर अगर इस पार्ट को हटा दिया जाए, ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक में, जिसमें हैविंग बोथ साइड एरो साइन, दैट इज नोन एज लाइन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे एरो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ओ और पी की बात करें तो दैट इज़ लाइन सेगमेंट। पर अगर पूरा इस फिगर की बात करें तो क्या हो रहा है, वो रे का निर्माण हो रहा है। मतलब क्लियरली हम लोग जो है वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला लाइन क्या है ये जान चुके हैं। ठीक है, रे क्या है ये जान चुके हैं, और अगला जो है लाइन सेगमेंट क्या है ये जान चुके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है अगला टॉपिक वो एंगल्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो एंगल क्या है ये हम लोग चलिए देख लेते हैं। अगेन रिकॉल एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट्स मीट। ठीक है, ऑब्जर्व द कॉर्नर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट किए, तो अगर यहाँ पे इसको मर्ज करते तो देखिए यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी एक एंगल फॉर्मेशन, यहाँ भी एक एंगल फॉर्मेशन, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, है ना। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब भी कहीं लाइन का फॉर्मेशन होता है, मतलब मीट करते, जो जुड़ते हैं, तो दिस कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन्स और नन और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कब कॉर्नर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल, तो ये कॉर्नर कब फॉर्म हुआ, जब एक बी का लाइन आ रहा था और ये जो ए का लाइन ऐसे बनाया गया, ए और सी, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, तो कॉर्नर्स फॉर्म्स हुए। तो कॉर्नर फॉर्म जो हुआ वो यहाँ पे क्या बनाया, एंगल। अब जब यहाँ पे एंगल बनाया तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। अगर कंक्लूजन की बात करें तो चारों एंगल को अगर मिला दिया तो क्या हो गया, 360 डिग्री। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब रिलेटेड एंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही अभी ऊपर बताया गया था ना कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आएगा, सप्लीमेंट्री भी एंगल भी आएगा, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। तो कह रहे हैं व्हेन सम मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, ध्यान से, सम मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, ठीक, इज 90 डिग्री। क्लियर है, एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब चलिए सप्लीमेंट्री को देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस हम लोग देखेंगे, पहले दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके फिगर को देखिए पहले, कॉम्प्लीमेंट्री को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री को देखिए, यहाँ पे 30 है। ठीक है, और कहा क्या है कि जो टू मेजर्स होंगे, मतलब एंगल्स के जो मेजरमेंट होंगे वो क्या फॉर्म होगा, 90 डिग्री। तो मतलब ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये फिर इस तरह करके, फिर इस तरह कर, मतलब कि ओवरऑल अगर कहा जाए कि अगर एंगल क्या है 90 डिग्री का फॉर्मेशन बना रहा है तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए, whenever two angles are complementary, each angle is said to be complement, ठीक है, ऑफ द अदर एंगल। ठीक है, एक दूसरे के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब द 30 डिग्री एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 60 डिग्री एंड वाइस वर्सा। मतलब जो यहाँ पे है 30 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट किसका है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री जो है कॉम्प्लीमेंट है किसका, जैसे आप देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे कर लीजिए, मान लो ये लाइन खींच लो, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, इस तरह ना, मतलब कि ये 90 डिग्री, तो अगर यहाँ पे 30 है तो कितना और चाहिए हम लोग को 90 फॉर्म के लिए, 60। यहाँ पे 60 है तो और कितना चाहिए 90 फॉर्म के लिए, 30। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या बता रहा है कि जो भी रेस्ट एंगल जो बचे हुए हैं उन दोनों के मर्ज करने के वे उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। फिर से क्लियर कर दूँ मैं, मतलब क्या कि जैसे अगर यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, तो अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, इट मीन्स 60 डिग्री और बाकी है, तब जाकर मिला करके ना 90 डिग्री होना है। तो क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है कि अगर कोई एंगल बन रहा है और वो बिलो है 30 डिग्री के, ठीक है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो उसका रेस्ट बचेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम मिला करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे या फिर राइट एंगल बनाएंगे। क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो क्या होगा, द एंगल 30 डिग्री इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अगर 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि बनाना है कितना, 90। अगर 60 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि बनाना है कितना, 90। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री जो है उसका जस्ट अपोजिट कह रहा है। ठीक है, वहाँ 90 कह रहा था, यहाँ पे 180 कह रहा है। तो अब इसको देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो फिगर दिख रहे हैं आपको सारे, इसमें कहता है डू यू नोटिस द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन ईच ऑफ द एयर पेयर कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो रहा है, 180 डिग्री। सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कितना कह रहा था, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री कितना कह रहा है, इसका डबल मतलब 180 डिग्री। क्लियर है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 135 दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल है, इसका वैल्यू कितना दिया, 135। तो रेस्ट यहाँ पे कितना होगा, तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे कितना, 135 को, जो आंसर आ जाएगा वही उसका वैल्यू है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये कह रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे है, तो हम लोग को पता कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री, और लेस देन क्या है, 180 डिग्री। तो अगर 180 में से अगर 80 क्योंकि दिया कितना है, तो 100 दिया हुआ ना, तो 100 अगर माइनस कर दे तो क्या हो जाना है, 80 डिग्री।
मतलब रेस्ट इसको और क्या चाहिए 80 डिग्री, ताकि वो सप्लीमेंट एंगल फॉर्म कर सके। क्लियर है? तो ध्यान इतना ही रखना है आपको कि कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। अब एडजेसेंट एंगल की बात अगर करते हैं, ठीक है, एडजेसेंट, तो देखिए अब इस पार्ट को देखिए और ये पार्ट है, मतलब कि ए पार्ट और बी पार्ट के बीच में एक लाइन है, मतलब कि ये पेज है, ये क्या है, दोनों कॉमन है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक फिगर बना दे, ठीक है, इस तरह का फिगर बना दे, इसका नाम दे दे ए, इसका नाम दे दे बी, इसका नाम दे दे सी और इसका नाम दे दे डी। तो अब देखिए ए सी जो है वो ए बी सी में भी है और ए सी जो है वो ए सी डी में भी है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, एक दूसरे मतलब ऐसा हो गया कि दोनों में कॉमन हो गया, है ना। तो सेम उसी तरह इस फिगर को देखिए, यहाँ पे ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, इसमें जो ये पार्ट है मतलब ये जो पेज बना हुआ है क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे उसके बारे में, एट द बोथ वर्टिसेस ए एंड बी वी फाइंड अ पेयर ऑफ एंगल्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, क्या हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एक पेयर ऑफ एंगल जो कि कॉमन है, जैसे दीज एंगल्स आर सच दैट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, कॉमन आर्म, ठीक है, मतलब कि बीच में है तो कॉमन आर्म हो गया ना। फिर द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, मान लो कि ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, तो ये जो है नॉन कॉमन है, मतलब कि कॉमन तो नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो है बीच का पार्ट ये क्या है, कॉमन है। तो कह रहा है क्या, द नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म का क्या है, ये सब साइड है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अगर आपसे पूछेगा भी कोई या फिर क्वेश्चन में आता भी है कि बताइए कोई एंगल एडजेसेंट है, तो कैसे, तो इस पॉइंट को रिमेंबर रखना होगा हम लोगों को। ठीक है, आप जब भी इसको पढ़ें इस एक्सरसाइज को, तो आप पेंसिल से इसको टिक मार्क कर लें ताकि ये आपको याद रहे हमेशा। तो देखिए, सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इस तरह के जो वर्टिसेस कॉमन आर्म या नॉन कॉमन आर्म का साइड है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल के। एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म बट नॉट कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, लीनियर पेयर की बात करते हैं। तो लीनियर पेयर को डेफिनेशन से पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है ना, अगर इसमें ऐसे कर दें तो ये कितना डिग्री बन रहा है, मतलब 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है ना, पता है ना कैसे 180 डिग्री हो रहा है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ये क्या हो गया 90 डिग्री और ये क्या हो गया 90 डिग्री, है ना, ये दोनों 90 बनेगा ना, तो दोनों मिलाकर कर करें तो क्या हो गया 180 डिग्री। तो कहता है क्या, लीनियर पेयर, जैसे इस फिगर को देखिए, इस फिगर में कहता है ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो कहता है क्या दोनों मिला करके क्या लीनियर पेयर है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि दोनों मिलाकर क्या 180 डिग्री बन रहा है, लेकिन दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब कि फ्लैट सरफेस। तो चलिए देखते हैं, कहता है यस, क्यों, तो इन फिगर 1 एबव ऑब्जर्व दैट अपोजिट रेज। ठीक है, ये और ये, अब देखिए इसके अपोजिट है कहीं यहाँ पे रे, नहीं ना है, वो क्या है, इधर है। ठीक है, होना किधर चाहिए था, इधर, पर ऐसा नहीं है। तो कहता है क्या, अपोजिट रे विच आर द नॉन कॉमन साइड ऑफ एंगल 1 and 2 फॉर्म अ लाइन। ठीक है, समझ में आ गया। 1 and 2 अमाउंट टू 180 डिग्री। अगर ये लाइन फॉर्मेशन होता है ऐसा, ठीक है, और फिर इसकी कैलकुलेशन की जाती तो 180 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्यूरेट है पर यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गया? अब क्या है, लीनियर पेयर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसका एग्जांपल देखिए, बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। वेजिटेबल चॉप का जो चॉपिंग बोर्ड होता है वो देखिए दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है। पेन स्टैंड है वो दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो, लेकिन ये जो है दोनों में कॉमन है ना। कॉमन कहने मतलब कि इसका बेस है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग चलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हाँ ये एक लाइन है, ठीक है। अब देखिए फॉर्म, जैसे कहने का मतलब ये कि ये सारे आपस में क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं ना, बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर को, तो इस फिगर में जो है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब 1 को देखिए, 1 किसके अपोजिट है, 3 के अपोजिट। 2 कह लीजिए या 4 कह लीजिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। 3 या 1 कह लीजिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है ना, अपोजिट में। तो कहता है कि 1 इज़ वर्टिकल अपोजिट टू 3, ठीक है, क्लियर है ना। फिर 2 इज़ वर्टिकल अपोजिट टू 4, सही है। अब वी कॉल 1 एंड 3 अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। मतलब क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये इसके और ये इसके, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यही चीज़ है। अब हम लोग जो है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो आप एग्जांपल को देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इंटरसेक्ट कराया गया, आप फॉर एग्जांपल अगर यह इस फिगर में देखें तो यहाँ पे 1 है और इधर में क्या है, 2। तो हम लोग इस एग्जांपल को चलिए क्लियर कर लेते हैं, वो अपोजिट एंगल्स वाला। तो आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस फिगर को पहले गौर से देख लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को पहले हम लोग गौर से देख लेते हैं। यहाँ पे किया गया है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट है, एक L है और एक M है, ठीक है। अब जो इंटरसेक्शन हुआ तो वहाँ पे जो पॉइंट बना वो क्या बना, O। फिर ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। 1 2 3 4 मतलब कोई एंगल है जिसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया हुआ, पर वो इंडिकेट कर दिया उसको एज ए नेमिंग, ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोग को शो करना है कि अपोजिट एंगल्स आर क्या है, इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पे गौर से देखिए। तो अभी हम लोग ऊपर देख चुके थे ना, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के वर्टिकल में मान लीजिए 4 होगा, 1 के वर्टिकल मान लीजिए 1 है तो उसके इक्वल में क्या होगा, 3, ठीक है। तो हम लोग को शो करना है ना, तो शो करने के लिए कहता है क्या, जैसे कि अगर एंगल 1 फाइंड आउट करना, मान लीजिए इसको ऐसे, ठीक है, और मान लीजिए ये पूरा एंगल है, इसमें ऐसे के बना हुआ है। तो आपको पता है ना ये टोटल कितना का है, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री आ सकता है ना। तो अगर सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस y, यही ना कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट को यूज़ किया गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 जो है वो 3 के बराबर है, 2 जो है वो 4 के बराबर है, क्लियर है। अब 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब ये कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि अभी बताया गया कि x प्लस वाई बराबर अगर 180 डिग्री हो रहा है तो x का वैल्यू निकालना होगा, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो करेंगे, y। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया गया है। 1 है 180 डिग्री माइनस 2, क्यों, क्योंकि 1 + 2 बराबर 180 डिग्री होता था। फिर 3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस 2, इसमें भी क्यों, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, ये चीज़ दोनों यहाँ शो किया गया है। तो अब कह सकते हैं ना कि हाँ 1 और 3 आपस में इक्वल है, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो आप एग्जांपल को, क्योंकि एक ही है तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस फिगर को गौर से देखिए, ठीक है। ओ जो है वो सेंटर पॉइंट है ये,
और फिर ये एंगल्स में फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। अगर ओवरऑल की बात करें तो कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। पर ओवरऑल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को तो फाइंड आउट करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन कहता है 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, 5 पेयर ऐसा होना चाहिए जो एडजेसेंट हो, ठीक है। अब आप एडजेसेंट का डेफिनेशन क्या बताया गया था, मान लो कि आप ये पेयर है तो ये पेयर इसके एडजेसेंट है, अगर ये पेयर है तो ये पेयर इसके एडजेसेंट है, ये पेयर है तो ये पेयर इसके एडजेसेंट है, ये पेयर है ना। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल से देखिए, कहता है ए ओ ई, मतलब कि ए ओ ई, ठीक है, किसके बराबर है, तो ई ओ सी के, मतलब क्या ये जो लाइन है वो किन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है ना। फिर दूसरा ए ओ सी कॉमन है किसके, सी ओ बी का, सी ओ बी, क्लियर होना ना। तो इस तरह से वो फाइंड आउट हो जाएगा क्या, सारा आपका एडजेसेंट एंगल। फिर जब दूसरे बात कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 लाइन लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर में क्या बताया गया था, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करके 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, और दोनों रेज जो है अपोजिट साइड्स में हो। तो लीनियर पेयर की जब बात कर रहे हैं तो देखिए ए ओ ई, ठीक है, और इसके बाद ई ओ बी। अब देखिए ये एक लाइन हो गया ना, कहा गया एक ये ए ओ ई और एक ये, दोनों मिला करके क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिलाकर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर का जो था फार्मूला, वो मतलब फार्मूला कंसेप्ट यही था ना कि दोनों क्या होंगे, रेज जो होंगे उस पर 180 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो उसी तरह से दूसरा हो गया, उसी तरह से तीसरा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ बिल्कुल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर बात करें तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर ऐसा कोई है तो ये जो है वो इसके बराबर होगा, ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो आसपास वाले क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए सी ओ बी बराबर है ए ओ डी के, तो देखिए ए ओ डी के, है ना, क्लियर है। मतलब ये एरिया अगर आप देखो तो ये एरिया बराबर है इससे, है ना। फिर ए ओ सी, ठीक है, मान लो कि ए ओ सी बराबर है किससे, बी ओ डी से, इस वाले एरिया से, क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, अगर ऊपर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो एक्सरसाइज आसान होगा, और अगर नहीं भी है तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। तो देखिए फाइंड द कम्प्लीमेंट एंगल, मतलब 90 डिग्री बताया गया था ना कम्प्लीमेंट एंगल के लिए, तो उसको देख लेंगे। फाइंड द सप्लीमेंट एंगल, मतलब 2 एंगल मिलाकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। वहाँ पे कम्प्लीमेंट में क्या कह रहा था, 2 एंगल मिला कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो वो क्लियर कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। मतलब कि किन दोनों को मिला करके 180 डिग्री आ रहा है। मान लीजिए कि x है और y है, तो इन दोनों को मिला करके क्या 180 डिग्री आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या हो गया सप्लीमेंट्री हो गया। अगर x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री आ रहा है तो क्या हो रहा है कम्प्लीमेंट्री हो गया। ये तो क्लियर करना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड एंगल्स विच इज इक्वल्स टू कम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसा एंगल फाइंड आउट करना हो तो एक फिगर बना सकते हो आप जो कि इक्वल टू कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट मतलब क्या, जैसे ऊपर में जो कम्प्लीमेंट का फिगर है ना, वो किसी भी फिगर को यहाँ पे बना दीजिए और एंगल को शो कर दीजिए। मान लो कि जैसे अभी आप यहाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब जैसे मान लो ये, तो इस फिगर को बना करके रेस्ट कितना होगा, कितना चाहिए 19, तो 90 माइनस कितना 63, जो आंसर आएगा उतना जो एंगल है वो चाहिए किसके लिए, कम्प्लीमेंट होने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के बराबर है, लगातार आसान से बन जाएगा। 6 में कहता है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया कि इन दोनों मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब
इफ़ वन इज़ डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन टू। कहता है क्या कि x प्लस वाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री है ना। अब अगर x घट रहा है तो y को बढ़ाना पड़ेगा ना 180 डिग्री लाने के लिए, होगा ना। और अगर y घट रहा है तो x को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये ध्यान देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट ये तो क्लियर हो गया। अब कहता है 7 नंबर, कैन टू एंगल्स बी ए सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या ज़रूरत है कि दोनों का वैल्यू मिला करके एंगल x और एंगल y मिला कर क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखना है आपको कि दो एक्यूट मतलब कि एक्यूट प्लस एक्यूट मिलाएंगे तो क्या 180 डिग्री बनेगा। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि पहले एक्यूट एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है कि 180 डिग्री होता है, क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, बिल्कुल होगा। राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो जैसे मान लो कि ये सप्लीमेंट्री पूछ रहा है ना, तो 290 मिलाएंगे तो क्या होगा 190, तो 180 तो होना है ही ना, तो क्लियर होगा। उसी तरह एक्यूट एंगल देखिए, बिल्कुल एक्यूट एंगल क्या कहता है 90 से छोटा है, 90 से छोटा मिला दें तो बन सकता है ना। जैसे मान लो कि एक 45 है, ठीक है, तो दूसरा ये 45 बन सकता है, क्लियर है, तो कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 है, ठीक है। इज़ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन कहता है क्या कि कम्प्लीमेंट्री है ना, कम्प्लीमेंट्री में कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो कहता है कि एक जो एंगल है x उसका वैल्यू कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है ना कि x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, तब जाकर कम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो एक तो बताइए दिया कि कितना 45 है, तो दूसरा ही ना फाइंड आउट करना है। हाँ, तो क्या कर देंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 माइनस 45 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 45। तो 45 क्या है, इक्वल है या ग्रेटर है या स्मॉल है, तो इक्वल है, हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में आपको इस सब वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अभी ऊपर जो बताया गया उसको देख करके बिल्कुल आसान हो गया होगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 को पूछ रहा है कि क्या एडजेसेंट है, तो आपको बताया गया था ना कि जैसे मान लीजिए कि ये है तो ये बीच का एंगल है, या फिर अगर यहीं पे चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में ही, जैसे कि ये 1 है ये 2 है, इन दोनों के बीच में ये है, तो एडजेसेंट है या नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा, याद करना होगा कि क्या ऐसे एडजेसेंट हो सकता है, क्लियर है। तो बाकी आप बनाइए, अगर कन्फ्यूजन होता है तो फिर क्वेश्चन 9 में बताया जाएगा आपको। इंडिकेट विच टाइप ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर। इसमें देखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या बताया गया था। जैसे मान लीजिए ये है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये क्या हो गया वर्टिकली, ठीक है। और जब लीनियर की बात करते हैं तो वहाँ पे कहता है कि ये, तो ये और ये मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कंसेप्ट है कि ये दोनों ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 10 नंबर तक बन गया। कुछ क्वेश्चन और भी हैं इधर, तो उसको भी देख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इन द फॉलोइंग फिगर 1 एडजेसेंट टू गिव रीजन। कहता है कि ये जो 1 है ये 2 के एडजेसेंट है, तो इसके पीछे रीजन दीजिए। तो आपको बताया गया था ना एडजेसेंट होने के 3 नियम, तीनों नियम को यहाँ पे देख करके वेरीफाई कीजिए कौन सा नियम सेट कर रहा है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इस फिगर को बना करके लिख सकते हैं इट इज एडजेसेंट क्यों। अगर है तो बोल रहे हैं, नहीं है तो फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो क्यों, तो तीनों रूल को लिख दीजिए नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे बताया गया था ना, मान लो ये तो इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरह है, तो फाइंड आउट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स खुद बना सकते हैं आप। तो ये इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। अब यहाँ पे देखिए ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट कौन सा बन रहा है, एडजेसेंट कौन बन रहा है, तो आप बना के देखिए। नहीं होता तो फिर कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा उसे नेक्स्ट वीडियो में।
या फिर उसका PDF लिंक कर दूंगा मैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। तो आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले, क्योंकि लाइक आप करते हो तभी पता चलता है कि हाँ, इतने लोगों ने वीडियो को देखा और वो पसंद किए वीडियो को। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करते हो तो हमें पता नहीं चलता है। तो आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस तरह की फैसिलिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करके पढ़ने का काम करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।